तो बच्चों अब देखते हैं सेक्शन बी इसका। सेक्शन बी में सेकंड का जो का नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन बच्चों बड़े ही प्यारे क्वेश्चन इस बार पेपर में आए हुए। फर्स्ट का जो इसका का नंबर है बच्चों, सिद्ध कीजिए 5 + √3 का परमेय संख्या है। क्या है बच्चों? 5 + √3। 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, इसका विरोध करेंगे और उसको मान लेंगे कि ये क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? माना 5 + √3 क्या एक परमेय संख्या है। और अगर ये परमेय संख्या बच्चों, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। और साथ में आप ये लिख देंगे कि जहां पर Q = 0 होता है और P और Q क्या होते हैं? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब बच्चों क्या है? HCF ऑफ P ऑफ Q कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। इसका HCF कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें पूछा कि देखिए इसको आपने इस प्रकार से कर लिया। अब बच्चों देखिए क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर। ये बच्चों क्या हो गया? √3 = क्या? P/Q - 5 हो गया। इस साइड में साइड चेंज कर दिया। अब बच्चों बताइए, P/Q एक परमेय संख्या होती है, तो P/Q - 5 क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हम इस बात को जानते हैं तथ्य के द्वारा कि √3 क्या एक अपरमेय संख्या है। तो एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्योंकि हम जानते हैं कि P/Q एक परमेय संख्या है और P/Q - 5 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन ये बराबर किसके? √3 के। √3 क्या एक अपरमेय संख्या है। अतः दिया गया कथन हमारा ये गलत साबित होता है। अतः ये बात सत्य हो जाती है कि 5 + √3 क्या एक अपरमेय संख्या। आप आसानी से इसको एक्सप्लेन करके लिख देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें खा नंबर क्वेश्चन क्या है आया हुआ है? इफ cos A = कितना आया हुआ है? √3/2। तो cos A = अब cos A में √3/2 कितने डिग्री वैल्यू होती है बच्चों? ये होती है cos 30 की। कितनी होती है? cos 30 की। तो यहाँ बच्चों A कितना मिल जाएगा आपको? 30 डिग्री मिल जाएगा। पूछा गया sin 2A। क्या पूछा गया बच्चों? sin 2A। तो sin 2A बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए sin 2 × A। ये कितना बच्चों? 30 डिग्री। यानी फिर क्या बन गया? sin 60 डिग्री। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2 होती है। जो वैल्यू cos A की दी गई है वही वैल्यू आपको sin 2A की मिल जाएगी। आगे बच्चों क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए बेलन के जो आयतन का 2 गुना है। यहाँ समझने क्वेश्चन करें बच्चों। इसका जो का नंबर क्वेश्चन है, बेलन के आयतन का 2 गुना। मान लीजिए बेलन का आयतन में लिखा हुआ है, इसका 2 गुना कर रहे हैं। किसका लिखा है? बेलन का आयतन का 2 गुना। उसके वक्रपृष्ठ, इसका जो वक्रपृष्ठ, मान लीजिए इसका वक्रपृष्ठ को बोलते हैं CSA, और इसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। बात समझने की कोशिश करिए। बेलन के आयतन का 2 गुना ट्वाइस इसका जो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका और उसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। और चेक करते सिद्ध करना है। तो बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है? ध्यान दीजिए क्या होता है? πr² और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना बच्चों? 2 का। तो यहाँ आ जाएगा 2π। यहाँ देखिए CSA क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? 2πrh और मल्टीप्लाई किसका करना बच्चों? r का करना है। तो बच्चों देखिए कितना हो गया? 2πr²h और ये देखिए r का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 2πr²h। तो बच्चों ये आपका प्रूव हो गया है। ये बच्चों आपका प्रूव हो गया है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ। इसमें आंकड़ों का मीडियन यानी डेटा आपको दिया गया, इसका मीडियन यानी माध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल आपको दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया। तो बच्चों हम लोग माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों हम लोग? यहाँ पर संचयी बारंबारता का कॉलम बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं C/F। क्या बोलते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, इस पद को आप ऐसे यूं ही लिख लेते हैं और बाद में इसको ऐड करेंगे। 2 + 8 कितना हो गया बच्चों? 10। 10 + 30 कितना हो गया बच्चों? देखिए 40। ये कितना हो गया बच्चों? यहाँ देखिए 55। और ये कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर 60। कितना हो गया बच्चों? 60 हो गया। इसके साथ में ही बच्चों हम लोग यहाँ से ये निकाल देते हैं सम ऑफ n सिग्मा n। यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कितना आ जाएगा? ये n निकालते हैं। देखिए बच्चों जितना यहाँ पर आया यही आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए बच्चों 5 × 5 = 10, 8 × 18 = 20 की 0, 2 × 1 = 3 और 3 × 6 देखिए कितना आ गया? 60 आ गया। तो बच्चों n/2 की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो 60/2 यानी कितना है? 30। अब चेक करेंगे संचयी बारंबारता सारणी से कि 30 कहाँ पड़ रहा है। तो 30 हमेशा अधिक वाले में पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अधिक वाला कौन है? ये 40 पड़ रहा है। तो इसमें पड़ेगा बच्चों आपका, ये इसमें पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? इसमें। तो बच्चों n/2 हो गया आपका जा करके। ओके बच्चों। और ये आपका बच्चों क्या हो गया है? ये आपका हो गया है n/2। ये हो गया आपका f और ये हो गया बच्चों आपका CF हो गया। माध्यिका बच्चों फॉर्मूला क्या? देखिए माध्यिका m = L + n/2 - CF/F × h। तो बच्चों देखिए L क्या है? जो आपका माध्यिका वर्ग हुआ है उसकी जो निम्न सीमा है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है आपकी? 20 है। और n/2 बच्चों देखिए कितना है आपका? 30 है। और माइनस का CF कितना बच्चों? देखिए आपका 10 है। और f कितना बच्चों? ध्यान दीजिए f कितना बच्चों? ये आपका 30 है। और साथ में बच्चों जो h है, इनमें जो अंतराल में अंतर है कितने कितने का बच्चों आ रहा है? इसमें 10 का डिफरेंस होती है। हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा बच्चों। तो अगर बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग कितना होता है? देखिए 20+ ये देखिए आपको यहाँ से कट कर दिए इसको। तो 30 में 10 गया कितना? 20। 20/3 हो जाएगा बच्चों। ये सॉल्व करेंगे तो 20 × 60, 20 कितना हो गया? ये 80/3 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 3 × 9 = 6, 18 26.66 क्या जाएगा बच्चों? 26.66 इसका माध्यिका आ जाएगा। आप इसको देखिए अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, समझ लीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है माध्यिका का ये आपका 2 मार्क्स में आपका ये
पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बस फर्स्ट का इंगा नंबर क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में इंटरनल यानी कि अंतर्विभाजित करते हैं। बच्चों यहाँ पर सेक्शन फार्मूला खंड सूत्र का प्रयोग करेंगे। बच्चों यहाँ क्या देखिए क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है बच्चों, देखिए इस प्रकार से अगर इसके कोऑर्डिनेट हम बच्चों क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x, तो क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू mx2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। इसी प्रकार से बच्चों y का निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस n y1 अपॉन में क्या m प्लस n। बहुत सावधानी से समझेंगे बच्चों। तो x ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से x, और m देखिए बच्चों ये आपका m है और ये क्या बच्चों n है, तो m कितना हो गया 2 इंटू x2 x1 y1 x2 y2, तो 2 इंटू 4 n कितना बच्चों 3 है, और x1 कितना देखिए माइनस का 1 ओवर क्या m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दे बच्चों तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 और -3 कितना हो गया 5 यानी कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। कितना आ गया 1। इधर देखते हैं बच्चों y के लिए, तो y इक्वल टू देखिए m y2, तो m और y2 कितना m देखिए m y2 कितना बच्चों यहाँ पर -3 और n y1 तो 3 इंटू कितना बच्चों 7 और अपॉन में m प्लस n 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा -6 और 21 कितना हो जाएगा ये 15 अपॉन में क्या बच्चों 5 कितना आ जाएगा 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपका p जो पॉइंट आपने सपोज किया हुआ था x, y वो आ जाएगा 1,3। क्या आ जाएगा 1,3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए निर्देशांक ज्यामिति का एक प्यारा सवाल और भी है। k के किस मान के लिए k, -1, 2,1 और 4,5 एक ही रेखा होंगे। तो बच्चों एक ही रेखा का मतलब एक कोलिनियर पॉइंट होंगे, इसको बोलते हैं संरेख। संरेख सिद्ध करने के लिए इन बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं और उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। अगर एरिया बच्चों आपका शून्य आता है तो उसको बोलते हैं संरेख है। डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर शर्त मैंने लिखी x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 0। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कंपेयर करके x1 y1 x2 y2 जितने में रिस्पेक्टिवली लिखे सब रख देंगे। तो बच्चों देखिए x1 क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर k, y2 कितना बच्चों देखिए x2 y2 यानी कितना है 1 और y3 कितना बच्चों देखिए -5 प्लस x2 कितना बच्चों यहाँ पर 2 y3 5 माइनस का y1 तो हो जाएगा प्लस का 1 x3 बच्चों कितना x3 देखिए x3 कितना बच्चों आपका 4 है यहाँ पर और y1 माइनस का 1 और माइनस का y2 सोचो कितना बच्चों 0। सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए 1 -5 करने पे क्या आएगा बच्चों यहाँ पर -4 आएगा। क्या आएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -4k हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों 5 1 6 2 12 ये कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू कितना बच्चों 0 या -4k प्लस का 4 इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 1। k इक्वल टू 1 फॉर द वैल्यू k इक्वल टू 1 के लिए ये पॉइंट संरेख होंगे। k इक्वल टू 1 के लिए ये पॉइंट क्या होंगे संरेख होंगे। तो प्यारे बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन सेकंड का नंबर आया हुआ है। ग्राफ विधि से दर्शाना ये जो समीकरण आपको दिए गए हैं और इसका आलेख करते हुए अनेक हल दर्शाना बच्चों। तो अनेक हल की शर्त बच्चों आपको पता होना चाहिए। अनेक हल के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता है। यहाँ पर रेखाएं जो है संपाती होती हैं यानी कि कोइंसाइड होती है, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रेखाएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी सारणी बना लीजिए पहले सबसे, जिसका आप चूंकि आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ के द्वारा इसको बताना है। तो बच्चों आप ये बात समझ चुके हैं किस प्रकार से ये रेखाएं। तो x, y बच्चों ध्यान देखिए, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 0 तो बच्चों y क्या मिल जाएगा आपको, देखिए -2 मिल जाएगा। और अगर हम y की वैल्यू को रख देते हैं बच्चों यहाँ पर क्या y की वैल्यू कुछ ऐसे रख दीजिए जो आपको यहाँ पर आसानी से निकाल सके। तो y की वैल्यू रख देते हैं बच्चों क्या 1 तो कितना हो जाएगा 2 1 3 तो x की भी क्या आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। इधर देखते हैं बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर भी आपको वैल्यू रखनी है प्यारे बच्चों ध्यान से। तो ये हो गया x और ये y। तो y की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पर देखिए, y की वैल्यू अगर रख देते हैं 2 3 6 और 12 हो जाएगा बच्चों, ये 3 1 3 और 6 3 और 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू बच्चों अगर यहाँ पर 1 रख देते हैं हम लोग तो 9 तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 1 मिल जाएगी। अब x की वैल्यू बच्चों क्या रख देते हैं हमें मिल जाएगी वैल्यू हमें। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर बच्चों 0 रख दें, यहाँ पर क्या रख दें 0 रख दें तो y क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर -2 मिल जाएगा। x रखेंगे 0 y मिल जाएगा -2। तो देखिए बच्चों देखिए पॉइंट सारे सेम आ गए। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, -2 आ चुका है, b क्या आ चुका है देखिए 1, 1 आ चुका है। यहाँ अगर c ले लें तो 1, 1 आ चुका है और d ले लें तो क्या 0, -2 आ चुका है। अब बच्चों ग्राफ लेंगे आप इसको नंबर लाइन पर आप अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। ये x हो जाएगा आपका, ये x डैश हो जाएगा नेगेटिव पोर्शन में, ये y हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा ये y डैश। तो बच्चों ध्यान दीजिए ये -2 जाएगा इधर, ये मान लीजिए +1 के लिए 1 हो गया 2 हो गया। ये सेंटीमीटर से आप नाप लेंगे एकदम एग्जैक्ट तरीके से। ये क्या हो गया बच्चों -1 हो गया, ये क्या हो गया -2 हो गया और ये देखिए 1 हो गया प्लस का ये 2 हो गया। इधर आ जाए तो ये y में -1 हो गया -2 हो गया। तो 0, -2 तो 0, यानी x पे चलना नहीं y पे चलना -2 तो 0, -2 हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह पर।
पॉइंट नंबर ए हो गया। और यही पॉइंट नंबर क्या आपका डी पॉइंट नंबर भी यही हो जाएगा, ध्यान समझने को कि डी भी यही हो जाएगा। और देखिए 1,1 यानी एक्स पे भी 1 और 1 यहाँ पर भी 1 चलना हम लोग देखिए इस पॉइंट पे आ जाएंगे जो एक्स पे भी 1 होगा और वाई पे। तो बच्चों इसको आप मिला देंगे इस रेखा को इस प्रकार से। तो बच्चों देखिए बहुत ध्यान देखिए इस रेखा को जब मिलाएंगे बच्चों आप बढ़ा देंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं इससे बढ़ाने से। तो बच्चों ये रेखा आपकी ए और इसको पॉइंट सी और बी दोनों से, तो आपका ए बी भी यही हो जाएगा रेखा, ए सी भी यही रेखा हो जाएगा और बी डी भी यही रेखा हो जाएगा। तो ए सी और बी डी दोनों एक ही रेखाएं पर एक ही जगह पे संपाती रेखाएं मिल जाएंगी बच्चों। कैसे मिल जाएंगी? संपाती कोइंसाइड लाइंस प्राप्त हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? अनेक हल। यहाँ पर जो आप चेक कर लीजिए इनका कंपेयर करके कि A1/A2 की जो वैल्यू है बच्चों वो B1/B2 = C1/C2 की अगर मिलती है इक्वल, तो इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके मैनी सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों सेकंड का खा नंबर देखते हैं, 2 अंकों से बनी। जब भी अंकों का सवाल बच्चों आएगा तो क्या बताया था आपको? इकाई का अंक मान लेंगे x, दहाई का अंक मान लेंगे y, संख्या क्या हो जाएगी 10y + x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो पहली जो शर्त आपको दी गई बच्चों, फर्स्ट कंडीशन आपको दी गई अंकों का योगफल यानी x + y, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर क्या बच्चों दिया गया? 9। इक्वेशन नंबर 1 दिया गया। कहा गया है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, संख्या के अंकों को उलट, सेकंड शर्त आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है, संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए 10x + y। तो जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से, मूल संख्या मतलब जो पहली संख्या उससे 27 अधिक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 27 मोर हो जाएगी, अधिक हो जाएगी बच्चों। तो 10y + x से 27 अधिक हो जाएगी। फिर समझने का प्रयास करें बच्चों, संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंक क्या माने? इकाई का अंक x, दहाई का y, इनके अंकों का योग कितना? 9 है। फिर कह रहे हैं संख्या के अगर अंकों को बदल दिया, परस्पर में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी वो नई संख्या जो है वो मूल संख्या से, पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाएगी बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, इसको साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 9x हो जाएगा बच्चों, ये 9y हो जाएगा बच्चों कितना? 27। सॉल्व कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 3। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को बच्चों हम लोग ऐड कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2। तो y से y आपका कट जाएगा बच्चों, तो 2x जो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 6 मिल जाएगा। और जैसे आपको x 6 मिलेगा बच्चों, आप यहाँ पर या कहीं पर रख दीजिए तो y को कितना मिल जाएगा बच्चों? आपको 3 मिल जाएगा। तो आपसे पूछा गया संख्या क्या होगी बच्चों? तो संख्या आपने क्या सपोज की हुई थी? देखिए 10y + x। तो 10y + x का मतलब है 10 × 3 + x यानी कि 6 यानी कि 36। बच्चों ध्यान दीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। देखिए अंकों का योग कितना है? 3 + 6 9। और कहने का संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, इसको अंकों को बदलने बच्चों कितना होगा? 63। तो जो प्राप्त संख्या है 36, क्या उससे वो 27 अधिक है? चेक कर लो जरा कितना हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि वी आर राइट, हम सही हैं, हमारा आंसर भी सही है। सेकंड का गा नंबर आया, ट्रायंगल एबीसी का आपको कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों। इसमें आपका BC 6 है, AB 3 और एंगल ABC कितना 45 है। और जो संगत आपका ट्रायंगल बनेगा उसके जो साइड्स होंगी वो संगत इसकी 3/4 होंगी। तो 3/4 में एक बात ध्यान रखना, ये क्या है? <1 है। ये ट्रायंगल जो बनेगा वो पहले वाले ट्रायंगल के अंदर बनेगा। तो बच्चों BC आपका 6 सेंटीमीटर, तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए मान लीजिए इस प्रकार से आपने BC बना लेंगे 6 सेंटीमीटर, कितने का? 6 का आपने मान लीजिए BC ले लिया। फिर आपका देखिए AB कितना बच्चों? 3 है। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एंगल ABC कितना 45 है। तो ABC यानी एंगल B बनाना 45 को। तो बच्चों क्या करिए ध्यान से, यहाँ पर आप पहले 90 का एंगल बना लीजिए। किस प्रकार से बनाएंगे? ये देखिए पहले लगाएंगे यार फर्स्ट 60 का और 120 का, और जहाँ पर कट करेगा कितने बनेगा बच्चों? ये 90 का। कितने बनेगा? 90 का। और फिर 90 से बच्चों यहाँ से बना लेंगे 45 को, तो यहाँ से कट लगा देंगे इस प्रकार से, और एक कट यहाँ से लगा देंगे, कितने का? ये कट हो जाएगा 90, और 90 का हाफ करेंगे तो बच्चों यहाँ से एक हो जाएगा कट, और एक कट यहाँ से लगाएंगे, कितने बन जाएगा? ये 45 को। कितने बन जाएगा बच्चों? ये 45। कितने का बन जाएगा? ये 45 का। इसको बढ़ा देंगे काफ़ी आगे तक। और बच्चों यहाँ से देखिए AB कितना है? 3 है। तो यहाँ से B से प्रकार के नोक रखकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप कट कर देंगे, उसी को हम लोग A नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों? A नाम देंगे। और इसको आप इससे मिला देंगे इस प्रकार से, जहाँ भी आपका हो रही है इससे आप इसको मिला देंगे। तो बच्चों देखिए आपका क्या हो गया? ट्रायंगल ABC का रचना हो गया। अब 3/4 बच्चों करना, तो 3/4 का बच्चों मतलब है 3/4 का मतलब है 3 + 4 यानी कितना? 7। कितना? 7। तो आप देखिए साइड B से इस प्रकार से यहाँ पर एक न्यून कोण बना देंगे बच्चों। क्या बना देंगे? न्यून कोण इस प्रकार से बना देंगे। और 7 यहाँ पर समान माप के चाप ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 और क्या बच्चों? B7। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? B7 को आप इस C से मिला देंगे यूं। ओके बच्चों, अब इसके समांतर B3 से एक रेखा खींच देंगे। B7 को आपने C से मिला दिया। अब कैसे खींचेंगे बच्चों? यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, एक आप आर्क लगा देंगे, और फिर इस डिस्टेंस को ले लेंगे। किस डिस्टेंस को? इस डिस्टेंस को यूँ लेकर चले जाएंगे कहाँ पर? B3 पर। और उसी डिस्टेंस से बच्चों क्या लगाएंगे? एक आर्क लगाएंगे, इस प्रकार से अच्छे से एक आर्क लगा देंगे, और यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो बच्चों जब मिलाएंगे तो ये एकदम इसके पैरेलल रेखा बन जाएगी, एकदम समांतर बननी चाहिए। आप बना के देखिएगा।
फिर बच्चों क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, मान लीजिए पॉइंट आपका डी है, यहाँ पर काल्किन को रखेंगे, चाप लगा देंगे इस प्रकार से, फिर डिस्टेंस ये बच्चों ले लेंगे हम लोग, देखिए चाप लगाने के बाद में फिर यहाँ से वे क्या करेंगे, चाप लगाएंगे इस प्रकार से और कट करेंगे और बच्चों इसको ऐसे मिला देंगे इस प्रकार से, कि मान लीजिए कि आपका ई आ गया। तो बच्चों जो भी आपकी साइड दी हुई थी, जैसे आपकी देखिए साइड ये मान लीजिए कौन सी है साइड, ये बी सी है, ठीक है बच्चों यहाँ से, तो बी सी इसको कितना है 6 है, और जो आपकी बी डी है बच्चों, जो बी डी है वो बी सी की साइड का कितना हो जाएगा 3/3+4, यानी कि ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 × 3/7, कितना हो जाएगा 18/7 हो जाएगा। इसका आप भाग दे देंगे, देखिए कितना हो जाएगा 7 × 14 4 2.5 समथिंग बच्चों ये आ जाएगी आपकी कौन सी बी डी। इसी प्रकार से बच्चों आपकी ए बी अभी कितनी थी 3 थी, आपको निकालना बी ई, तो जो बच्चों आपका बी ई आएगा वो ए बी का कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए ए बी का 3/3+4 यानी कितना 7, तो ए बी कितना बच्चों आपका, ए बी आपका 3 दिया गया है, तो 3 × 3/7 यानी कि 9/7, तो ये समथिंग 1.28 समथिंग बच्चों आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका कंस्ट्रक्शन को, इनका घा नंबर देखिए आपका, ये आपके दो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिए गए हैं, ट्रायंगल बीडी, देखिए बच्चों बीडी परपेंडिकुलर एसी पर, सी परपेंडिकुलर एबी पर, तो आपको ये प्रूव करना है बच्चों, सिमिलर दिखाना। तो बच्चों जिसको मैं सिमिलर दिखाना पड़ता है वही ट्रायंगल ले लेंगे, तो ट्रायंगल ए ई सी कॉमा ट्रायंगल ए डी बी ले लीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सिमिलरिटीज के रूल आपको पता होना चाहिए, ए डी बी और ए ई सी में एक एंगल कॉमन दिख रहा है दोनों बच्चों, क्या एंगल ए = एंगल ए, दोनों में क्या है कॉमन है, उभयनिष्ठ है, क्या लिख देंगे बच्चों ये कॉमन है। साथ ही साथ बच्चों इसका एंगल देखिए ए डी बी या इसका एंगल ए ई सी, बच्चों इसका एंगल ए ई सी और इसका एंगल ए डी बी दोनों कितने के बच्चों, ये 90 के हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए आपका कि ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी बी के बाई एंगल सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए सेकंड का इंगा नंबर, इसमें समांतर माध्य पूछा गया, सारणी आपको जैसा कि बोर्ड पर दिख रही है, वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया, मध्यमा, देखिए समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। यहाँ पर कोई विधि के लिए आपसे स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, तो आप चाहे प्रत्यक्ष विधि लगा दें, चाहे कल्पित माध्य, चाहे पग विचलन विधि लगा दें। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से लगाने का प्रयास किया है। तो मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान क्या है, जो इंटरवल है आपके दिया है, इसके निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो 10/2 करने में कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 5 आ जाएगा, 20 10 30 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा बच्चों ये। अब देखिए कितने का अंतर, 5 10 15 10 25 10 35 और 10 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 45, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 45 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे बच्चों, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे बच्चों, तो देखिए 5 × 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 25 आ जाएगा। ये देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 180 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए आप ये 625 आ जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 350 हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा देखिए बच्चों 200 हो जाएगा। ये कितना बच्चों, देखिए 8 45 0 से 4 32 4 36 360 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाले सिग्मा एफ कितना बच्चों, देखिए 5 2 7 5 12 8 20 0 से 2 1 3 2 5 1 6 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और यहाँ बच्चों निकालते हैं कितना, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 5 5 10 7 5 12 2 14 8 22 2 24 2 3 5 3 8 6 14 1 15 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 15 40 कितना आ जाएगा 1540। फॉर्मूला बच्चों क्या है डायरेक्ट मेथड का, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, सिग्मा एफ एक्स कितना देखिए 1540 और ये कितना बच्चों 60, ये कट जाएगा बच्चों, 6 का अगर भाग देंगे इसमें बच्चों कितना देखिए, तो लगभग बच्चों ये देखिए 6 दूनी 12 5 दूनी 3 2.6 समथिंग जाएगा। तो बच्चों आप इसको चाहो तो अप्रोक्सीमेशन में 25.7 आप इसका माध्य लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें सेकंड 4 नंबर बहुलक का आया हुआ आंकड़ा आपको दिया गया है, इसमें मैं बहुलक ज्ञात करना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले बारंबारता सारणी में चेक करते हैं किसकी बारंबारता अधिक है। तो बच्चों यहाँ पर 8 की दी, तो यही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसके ऊपर संख्या F0 होगी, ये F1 हो जाएगी, F2 हो जाएगी और निम्न सीमा बच्चों आपको L हो जाएगी। बहुलक का देखिए फॉर्मूला बच्चों ये लिखा गया है, बहुलक बराबर L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। आइए बच्चों पुट करते हैं वैल्यू। L कितना बच्चों देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, F1 कितना बच्चों देखिए आपका ये 8 है, F0 कितना बच्चों ये 7 है, अपॉन देखिए 2F1 तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, F0 कितना बच्चों 7 और -F2 कितना बच्चों आपका 2 है और इनटू में H कितने का अंतर देखिए आ रहा है यहाँ पर, कितने का अंतर आ रहा है बच्चों 2 का आ रहा है। आइए देखते हैं कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो गया ऊपर 1 हो गया, ये कितना हो गया 7 7 2 9 और कितना हो गया और ऊपर में कितना बच्चों 2, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 7 21 और +2
देखिए 7 3 21 प्लस 2 यानी कि 23/7 तो 3.28 समथिंग बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है और उसके परिमापों का अंतर 12 है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। बच्चों ध्यान दीजिए बोर्ड पर वर्ग बना लिए, वर्ग इसकी पहली भुजा मान ली x और बच्चों इसकी मान ली y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बच्चों दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं बच्चों a1 है, इसका क्या है a2 है, ये कितना दिया गया 170। बच्चों ध्यान दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, ये कितना 170। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 हो गया। फिर कह रहे हैं उनके परिमापों का अंतर 12 है, तो बच्चों इसका परिमाप मान लिया बच्चों हमने P1, इसका मान लिया P2 और दोनों का अंतर बच्चों कितना है यहाँ पर 12 दिया गया। तो बच्चों वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों 4x, यानी 4 इंटू साइड 4x हो गया, ये हो गया बच्चों 4y इक्वल टू कितना 12। तो बच्चों यहाँ देखिए x माइनस वाई कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से बच्चों एक वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 3 प्लस वाई क्या आ गई, इसको उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों देखिए x के प्लेस पे क्या रखेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, प्रतिस्थापन से इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो x का स्क्वायर यानी कितना बच्चों हो जाएगा, ये 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 117, इसको ब्रेक करते हैं बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 117। बच्चों सॉल्व कर लें इसको तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 6y और ये कितना बच्चों हो जाएगा देखिए 108 इक्वल टू कितना 0। बच्चों 2 से डिवाइड कर दो बच्चों इसको, तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 54 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो इसका बच्चों करते हैं फैक्टर हम लोग, देखिए y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 गुणा करने पर बच्चों 54 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए बच्चों। तो देखिए बच्चों इसका कर देते हैं फैक्टर हम लोग, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए y प्लस 9 हो जाएगा और y माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 9 का 9 6 जाएगा कितना हो जाएगा 54 और 9 से 3 करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको क्या बच्चों 0, तो इसको लेंगे नहीं बच्चों क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, y को क्या ले लेंगे बच्चों यहाँ 6 ले लेंगे और जैसे y 6 लेंगे तो इक्वेशन नंबर आप ये 2 मान लीजिए और 2 में रख दीजिए आकर इक्वेशन नंबर 2 में। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x माइनस 6 इक्वल टू 3, तो बच्चों x क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। एक बार ये भी चेक कर लें क्या हमारा आंसर सही है। तो पहली शर्त क्या थी, इनका वर्ग इतना आना चाहिए 117, तो बच्चों 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों ये 36 हो जाएगा। तो 6 1 7 117 आ गया बेटा। एक और चेक कर लें कि इनका जो परिमापों का अंतर वो 12 आना चाहिए, तो परिमापों का अंतर यानी कि कितना हो जाएगा 4 9 36 और 4 6 24 कितना आ गया बच्चों 12, यानी हमारा आंसर बच्चों सही है। पहले वर्ग की भुजा बच्चों x बराबर कितना आ गया आपका देखिए 9 मीटर और सेकंड वर्ग की भुजा y कुछ आ गया 6 मीटर। तो प्यारे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ, देखें इसको बच्चों। हम लोग बच्चों उसी विचारधारा पर चलते हैं कि उम्मीदों के दिए तुम जलाते रहो और मिलेगी मंजिल कदम तुम बढ़ाते रहो। तो प्यारे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा ही प्यारा सवाल है और विगत वर्षों से बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा रहा था। 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी है बच्चों और उस चोटी से एक मकान के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे को देख रहे क्रमशः 45 60 दिए गए हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर निकालना है कि उस मकान की ऊंचाई क्या है और इनके बीच की दूरी क्या है। बच्चों हमने देखिए यहाँ पर सपोज क्या किया है, मकान और मीनार के बीच की दूरी x माना, तो ये बच्चों पहले ये भी x हो जाएगी और ये h है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 माइनस h हो जाएगा। इसको बच्चों आप लोग आराम से नोट कर देना जो डिमेंशन आपको मानी हुई है। तो बच्चों देखिए ये 45 अंश का, तो ये भी क्या हो जाएगा अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण की वजह से बच्चों। तो बच्चों ध्यान सबसे पहले ले लें ट्रायंगल, इसमें ध्यान दीजिए किसमें समकोण त्रिभुज बच्चों ध्यान दीजिए ECD में, किसमें ECD में कितना बच्चों tan 45 डिग्री लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चों देखिए DC यानी कि 60 माइनस h और आधार कितना बच्चों AC यानी कि x हो जाएगा। तो बच्चों x कितना आ जाएगा यहाँ से 60 माइनस h आ जाएगा। अब लेते हैं बच्चों इस पर बिग ट्रायंगल में क्या लेंगे समकोण त्रिभुज बच्चों, क्या इसका नाम है ABD में, किसमें बच्चों ABD में यहाँ कितना बच्चों देखिए tan 60 डिग्री है। फिर से लंब बटे आधार, लंब क्या बच्चों देखिए इसमें DB लंब है आपका, कितना हो जाएगा 60 और आधार क्या बच्चों x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वेरी गुड √3 होती है, क्या होती है √3 होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए x कितना आ जाएगा 60/√3। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके प्यारे बच्चों। तो x क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देखिए 20√3। तो मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों 20√3। और साथ में पूछा गया था आपसे बच्चों h की वैल्यू पूछी गई, तो यहाँ पर रख दीजिए इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कितना देखिए x 60 माइनस h इक्वल टू कितना 20√3, या बच्चों इसको सॉल्व कर लें तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस का 20√3। आप चाहे तो बच्चों यहाँ से कॉमन ले लें कितना 20, तो 3 माइनस √3 20 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर, ये आपका बच्चों इसमें आंसर आ जाएगा।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एनसीईआरटी का। आपका 3 मीटर व्यास के कुएं को 14 मीटर गहराई तक खोदाया था और खोद के जो मिट्टी निकाली थी उससे कुएं के चारों ओर एक वलय, एक रिंग बना दिया गया बच्चों। वलय का मतलब चबूतरा टाइप का बना दिया गया है। तो बच्चों इसमें इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें जो आपका बन के तैयार हुआ बच्चों। तो इस बांध की जो ये ऊंचाई तैयार, ये बन के तैयार हुआ बच्चों 3D फिगर्स को हम लोग एच मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये रिंग है बच्चों, रिंग शेप में है बच्चों। तो रिंग शेप में आपकी देखिए रेडियस आपकी 2 हो जाएंगी, एक R1 हो जाएगी, एक R2 हो जाएगी, उसकी मोटाई यानी ऊंचाई इसकी पूछी गई। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर R1 3/2 जो कि आपका डायमीटर दिया गया किसका, आपका ये इसका दिया गया है 3 मीटर व्यास का कुआं, यानी कुआं मतलब एक बेलनाकार फॉर्म में बच्चों दिया गया। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई, तो बच्चों यहाँ पर देखिए R1 इसको 3/2 यानी 1.5 और h मान लिया बच्चों कितना 14। तो जो R2 निकालेंगे बच्चों उसमें कहा गया कि 4 मीटर चौड़ा, तो 4 मीटर उसको और ऐड कर देंगे तो 1.5 तो आपके पास था बच्चों, 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5.5। बच्चों यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे देखिए, ये जो कुएं से मिट्टी निकली गई है यानी कि इसका जो बेलन का आयतन है बच्चों, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन या कहते हैं बेलन का जो बच्चों आयतन है प्यारे बच्चों, वो आपका जो वलय का जो आयतन है और गुणा उसके ऊंचाई के बराबर, वलय का जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो गुणा ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा जाकर के फैला दिया गया बच्चों। तो बेलन का आयतन बच्चों क्या होता है देखिए यहाँ पर ध्यान से πr²h, और जो वलय का बच्चों है ये कितना हो जाएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका πr1² πr2², बड़े से घटा देंगे माइनस का πr1² और इंटू बच्चों क्या h आ जाएगा, ये ऊंचाई वो जो वलय का पूरा निकलेगा, संपूर्ण आयतन निकलेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों पाई कॉमन लेके कट कर देंगे, जो r² बच्चों इसके लिए होगा ये कितना हो जाएगा देखिए 3/2 यानी कि 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा बच्चों। साथ में h कितना बच्चों बेलन के लिए 14 है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों पाई तो कैंसिल हो चुका है, तो r2 का स्क्वायर बच्चों, r2 कितना ध्यान दीजिए 5.5 का स्क्वायर बच्चों, और माइनस r1 कितना बच्चों देखिए 1.5 का स्क्वायर बच्चों दिया गया है, और इंटू में क्या बच्चों h दिया गया है। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो h की वैल्यू बच्चों निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी 9/8 आ जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं 1.125 मीटर। क्या आ जाएगी 9/8 बच्चों आ जाएगी, इसको बोलेंगे 1.125 मीटर। इसका कैलकुलेशन बच्चों आप यहाँ से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसका, और साथ में इस पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार से आपका जो ये 928 पेपर 2023 का 21 फरवरी 2023 का क्लास 10th का 822 EB संपूर्ण हल बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य बच्चों तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी अपने पेपर को मैच नहीं किया हुआ है। ये आज ही आपका पेपर हुआ और आज ही आपको ये वीडियो बच्चों मिल रहा है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।